दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है शेरा का इंसाफ। ये माबली शेरा की कॉमिक्स है। एक्शन और एडवेंचर होती है इसकी। तो पढ़ते हैं इसको। शेरा का इंसाफ। जंगल में खतरे दिखना आम बात है, क्योंकि खतरे यहीं पलते हैं। लेकिन कभी कभी बाहर से आने वाले ऐसे खतरे जंगल में तबाही का पैगाम लेकर आते हैं। आई आह तड़ तड़ तड़, जल्दी चलो। गोलियों की आवाज ने कबीले वालों को होशियार कर दिया होगा। फिक्र न कीजिए छोटे सुल्तान, खबीरा सबको देख लेगा। कबीले वालों में गोलियों की आवाजें सुनकर वाकई हलचल मच गई थी। ये आवाजें तो अग्नि शस्त्रों की है। बाहर जरूर कोई गड़बड़ है, आओ देखते हैं। लेकिन इससे पहले कि वे आगे बढ़ते, गोलियों के धमाकों के साथ ही तोड़ तोड़ बम के धमाके की भांति गूंजी एक चेतावनी। कोई अपनी जगह से न हिले, वरना अपनी मौत का जिम्मेदार वह खुद होगा। लेकिन खबीरा की चेतावनी का ज्यादा असर नहीं हुआ था लोगों पर, क्योंकि अगले पल मौत बनकर उसकी तरफ लहराए कई बाले। लेकिन खबीरा पर उनका कोई असर नहीं हुआ था। ठोक तोड़। खबीरा का शरीर मांसखानी पत्थर का बना हुआ सूरो, और साथ में उसका दिल भी तोड़ तोड़ तोड़। अगले पल आग उगलने उगलने लगी थी। खबीरा के हाथ में थमी स्टेन गन, जिसका निशाना थे सिर्फ मासूम बच्चे और निर्दोष बूढ़े। खबीरा के कहर से बच्चे, जवान, युवक और युवतियां यह रहस्य दृश्य देखकर हतप्रभ रह खड़े थे। तभी खो खो बड़ाम, हा हा हा, ये जहरीला धुआं इन सबको गहरी नींद सुला देगा। और जब धुआं छटा तो सब बेहोश हो गए। हा हा हा। इन्हें उठवाकर शिप पर पहुंचाओ खबीरा, हमें और भी काम करने हैं। जो अगम सुल्तान। खबीरा और उसके साथी बेहोश आदिवासियों को उठाकर ले जाने लगे। कुछ देर बाद जंगल में स्थित झील पर, आसपास के इलाके में यही एक झील है। यह हमारा काम बड़े आराम से हो जाएगा। आप सही कह रहे हैं छोटे सुल्तान। अगले पल सभी अपने काम में जुट गए। अपना काम करके वे लोग आसपास छिप गए। जल्दी ही वो देखे सुल्तान, एक तरफ से हाथों का झुंड आ रहा है और एक तरफ से शेर व चीतों की टोली। मजा आ गया, आज तो लाखों का माल हाथ लगेगा। सोना के जंगलों की यह झील, जहाँ सभी पशु पक्षी एक ही घाट पर पानी पीकर लौटते हैं, लेकिन आज इनमें से कोई भी पानी पीकर लौटने की स्थिति में नहीं रहेगा, क्योंकि इस पानी में मिला हुआ है जहर। कुछ ही पलों में वहां ढेर लग गया था जंगली जानवरों की लाशों का। और तब काम शुरू हुआ उन जिंदा इंसानों का, जो दरिंदगी में हैवानों से भी आगे थे, जिन्होंने पार कर दी थी हैवानियत की सभी सीमाएं और चीर फाड़ कर रख डाला था उन मर्द जानवरों को। अपना काम निपटा कर वे लोग ऐसे वापस चल दिए मानो कुछ हुआ ही न हो। कुछ ही पलों बाद सोना के जंगलों से सटे समुद्र की छाती को चीरता आगे बढ़ रहा था एक सीप, जिसमें सवार थे वे शैतान, जो जंगल में छोड़ गए थे जंगली जानवरों व निर्दोष लोगों की लाशों को, जो उनकी दरिंदगी की दास्तान सुना रही थी। और ऐसी तबाही की सूचना देर से सी मगर पहुंचती जरूर है जंगल के बेताज बादशाह माबली शेरा के पास। हे देवता, इतनी भयंकर तबाही! खून उतर आया माबली शेरा की आंखों में। इस तबाही के जिम्मेदारों को जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं। बोटी बोटी कर दूंगा उन शैतानों की। आज के बाद जंगल का एक एक चप्पा शेरा की निगरानी में रहेगा। शेरा अपने साथियों को सतर्क करता जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। कुछ देर बाद जंगल के कोने कोने में माबली शेरा की निगरानी का जाल फैला हुआ था। दूसरा खतरनाक हाथी ऐरावत और उसके साथियों के हवाले किया। जंगल का एक कोना उसने खुद संभाला और दूसरा खतरनाक हाथी ऐरावत और उसके साथियों के हवाले किया। तीसरा सतर्क चिंपी के जिम्मे था। चौथा और अंतिम समुद्र तट वाला छोर था, जहांबाज आदिवासियों की देखरेख में। जंगलवासियों की यह मेहनत जल्दी ही रंग लाई। सच सच कह रहे हो तुम? हाँ मावली, वे अरबी लोग कुकटा कबीले के लोगों को बंदी बनाकर अपने जहाज पर ले जा
आगे के शब्द सुनने के लिए वहां रुका नहीं था शेरा। वह बेतेजी से बढ़ रहा था समुद्र तट की ओर। जब मावली शेरा समुद्र तट पर पहुंचा, वो जहाज तो समुद्र में निकल चुका है, लेकिन मैं उसे रोकूंगा। अगले क्षण शेरा के मुंह से गूंजी एक तेज सीटी की आवाज, शी। और समुद्र का सीना चीरकर प्रकट हुई शेरा की परम मित्र डॉल्फिन। मेरी बात सुनकर आने का धन्यवाद डॉल्फिन रानी सुगाम्बी। दूसरे क्षण शेरा सुगाम्बी पर सवार तेजी से उस जहाज की ओर बढ़ रहा था। कुछ पलों बाद शेरा उस जहाज पर था। उधर जहाज पर तुमने गिनती की होगी कितने गुलाम है खबीरा? हाँ छोटे सुल्तान, पूरे 510 गुलाम है। 510? सुल्तान भाई इस खेप को देखकर बहुत खुश होंगे। अगली बार मुझ इससे भी ज्यादा गुलाम देकर जाएंगे हम। तभी वहां गूंजी एक भयानक आवाज जो उनका खून जमाती चली गई। ऐसा तो तब होगा ना जब तुम दोबारा आने के लिए जीवित बचोगे। इस आवाज का मालिक था मावली शेरा। कौन हो तुम? शेरा नाम है मेरा, सोना के जंगल के वासियों का रक्षक। धड़ाक। और तुम जैसे हैवानियत के पुजारियों की मौत। आह। खबीरा खत्म कर डालो इसे। खबीरा फौरन चट्टान की भांति आ खड़ा हुआ शेरा के सामने। खबीरा कहते हैं मुझे, मेरा शरीर मांस का नहीं पत्थर का बना हुआ है। तो आज इस पत्थर को चकनाचूर कर डालेगा शेरा। कहने के साथ ही अप्रत्याशित रूप से उछला था मावली शेरा। ये तो हल्की से क्रोच है शेरा। अब देखना इस बैट के वार का कमाल। ओह। अपनी पूरी शक्ति लगा दी खबीरा ने अगला वार करने में। या। लेकिन शेरा भी शेरा था। बड़ी फुर्ती से एक और लुढ़क गया वह। परिणाम स्वरूप बेल्ट जा धसी लकड़ी के फर्श में। एक पल के लिए बेल्ट को निकालने में व्यस्त हुआ खबीरा, और इसी पल खबीरा के हाथ से छुटकर हवा में लहराई थी बेल्ट, जिसे शेरा ने लपक लिया। अब तेरी सी बेल्ट को मैं तेरी मौत बनाऊंगा कमीने। कुछ पल बाद ही खबीरा शेरा से रहम की भीख मांग रहा था। साएं, आह, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। लेकिन उससे भी ज्यादा अप्रत्याशित ढंग से वार किया था खबीरा ने। खबीरा पर वार करना इतना आसान नहीं है। और शेरा के संभलने से पहले मौत बनकर उसकी ओर झपटा खबीरा। दोस्तों ये पेज पहले पढ़ना चाहिए था, मैंने इससे पहले का पेज पहले पढ़ दिया, तो आप समझ में आ जाएगी आपको। वैसे खबीरा की एक कांटेदार बेल्ट आज तेरे जिस्म की बोटी बोटी उधेड़ डालेगी। सोए सोए। ओह, इसकी बेल्ट काफी खतरनाक है, बचना होगा इससे। लेकिन ज्यादा देर तक न बच सका शेरा उसकी बेल्ट के सनसनाते वारों से। इसके बाद ये पेज पढ़ना था मुझे जहाँ बेल्ट को शेरा ले लेता छीन के और फिर इसकी पिटाई करता है। लेकिन शेरा को उस पर कोई रहम नहीं आया था। छड़ाक। आह। खबीरा की चीखों से बुरी तरह गूंजने लगा था वातावरण, जो शांत हुआ था खबीरा के शांत होने पर ही। लेकिन खबीरा की भयानक चीखों ने अपना काम कर दिया था, क्योंकि उसकी चीखें सुनकर दो भयानक जल्लाद वहां आ पहुंचे थे। इनके सामने मेरी जरा सी चूक मुझे मौत के घाट उतरवा सकती है। बड़ी सावधानी से निपटना होगा इनसे। शेरा को खत्म करने के लिए दोनों के हथियार एक साथ लपट पाए। उसी पल ठॉक। शेरा के एक तेज टक्कर ने आगे को झुकने को मजबूर कर दिया था तलवारधारी को। अब दूसरे को खत्म करने के लिए यह तलवार चाहिए मुझे, और यही उसकी मौत का कारण बन गया। खच। और तलवार हाथ में आते ही आह, खचाक। फिर वह पलटा छोटे सुल्तान की तरफ। दौड़ाक। इंसानों को बेचने वाले इंसान नहीं, शैतान होते हैं। मुझे माफ कर दो, और शैतानों को जीने का कोई हक नहीं। आई। फिर केबिन से बाहर निकला है शेरा। इस जहाज को तबाह करने से पहले इन सबको आजाद करना होगा। कुछ ही देर बाद शेरा ने सारे गुलामों को आजाद कर दिया था। जाओ, भागकर अपनी जान बचाओ। सभी भाग खड़े हुए। छपाक छप। जिसको जैसा भी साधन मिला वहां से भाग खड़ा हुआ। जबकि शेरा बारूदगर, ये बारूदगर ही इस जहाज को इन शैतानों की चिता बनाएगा।
अगले पल शेरा ने मसाला अंदर उछाल दी और भाग खड़ा हुआ। चिता में आग लग चुकी है। अब मुझे तुरंत ही इस जहाज को छोड़ना होगा। छपाक, भड़ाम। उसी समय इन शैतानों का यही अंजाम होना चाहिए था। एक तेज धमाके के साथ पर कच्चे उठ गए थे जहाज के। कुछ देर बाद शेरा जंगलवासियों के साथ इस जीत की खुशियां मना रहा था, जबकि सोना के जंगलों से हजारों मील दूर। नहीं, कह दो यह झूठ है, छोटे सुल्तान जिंदा है। यह सच है सुल्तान, उस कमीने ने सबको मार डाला, केवल मैं जिंदा बचा हूं। क्या नाम है उसका? मावली शेरा। मौत से खेलना काम है उसका। बहुत शौक है ना उसे मौत के खेलने का। उसको यह शौक पूरा करने का भरपूर अवसर देंगे हम उसे। जाओ यहां लेकर आओ उसे। शनौक। उधर सोना के जंगल का बेताज बादशाह महाबली शेरा अपने नन्हे मित्र के साथ खेलिया कर रहा था कि अचानक मुसीबत ने आ घेरा उसे। हैंड्स अप, कौन हो तुम? शेरा के सवाल का जवाब इस तरह मिला था, आह खच। और इससे पहले कि महाबली शेरा कुछ कर या समझ पाता, वह बेहोश हो चुका था। ले चलो इसे। शेरा को जब होश आया तो चौंक पड़ा, वैसा अपने सामने खड़े शख्स को देखकर। कौन हो तुम? कहाँ हूं मैं? तुम इस समय खंजारा देश के बादशाह शेख गद्दुल्ला खान चंगेजी के सामने हो शेरा। लेकिन मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? बदला लेने के लिए। बदला? कैसा बदला? अपने छोटे भाई की मौत का बदला, जिसे तुमने बेरहमी से मार डाला शेरा। तो वो जालिम शेख तुम्हारा भाई था, जो जंगलवासियों को गुलाम बनाकर ले जा रहा था। हाँ, उसकी मौत का ऐसा बदला लूंगा मैं तुमसे शेरा कि देखने वालों की रूह थर्रा उठेगी। गार्ड्स, ले जाओ उसे और अन्य गुलामों के साथ कैद कर दो। गार्ड्स शेरा को कैद खाने में ले आए। वो लगता है सारे जंगलवासी यहीं पर कैद हैं। इधर जंगलवासी भी मावली शेरा को पहचान चुके थे। अरे यह तो मावली है। ओह मावली यहाँ, चलो अंदर। जब गार्ड शेरा को कोठरी में बंद करके वापस चले गए, मावली ये लोग आपको भी उठा लाए। अब हमारा क्या होगा? हाँ मावली, आप ही तो हमारी आजादी की एकमात्र आशा थे। जो अब निराश मत हो मित्रों, हम सब मिलकर यहाँ से निकलने की कोई न कोई तरकीब निकाल ही लेंगे। लेकिन पहले मुझे यह बताओ कि ये लोग जंगलवासियों को यहाँ किस लिए लाते हैं? ये लोग तुम्हें क्या बताएंगे मावली शेरा? इन्हें क्या मालूम, मैं बताता हूँ तुम्हें। तुम कौन हो मित्र? शकल से तो तुम इसी देश के वासी लगते हो। हाँ मावली, मैं इसी देश का वासी हूँ। मेरा नाम दिलावर खान है। ओ लेकिन तुम यहाँ कैद कैसे हो? बताता हूँ मावली, सुनिए। कभी मैं इस कैद खाने का इंचार्ज था। एक दिन तो गुलाम मेरी गलती से यहाँ से भाग निकले। बस इसी बात से नाराज होकर गदुल्ला खान चंगेजी ने मुझे यहाँ कैद कर दिया और मेरे छोटे भाई को उन गुलामों की जगह मौत के अखाड़े में भेज दिया, जहाँ भूखे शेरों का शिकार हो गया वह। मौत का अखाड़ा? मैं कुछ समझा नहीं। समझाता हूँ मावली, सुनिए। खंजारा नाम का यह छोटा सा देश विश्व का सबसे बड़ा जुआघर माना जाता है। यहाँ गर्दुल्ला खान के इशारे पर मौत के खेल होते हैं, जिनमें विदेशी अमीर करोड़ों के दांव लगाते हैं। मौत के इन खेलों में एक तरफ होते हैं विभिन्न देशों के से लाए गए गुलाम, और दूसरी तरफ मौत, जो जंगली जानवरों और खूंखार लड़ाकों की शक्ल में होती है। और मौत का खेल तब तक चलता रहता है जब तक दोनों में से किसी एक की मृत्यु नहीं हो जाती। यानी जंगलवासियों को यहाँ बल्ली का बकरा बनाकर लाया जाता है। मैं इन दुष्टों को जीवित नहीं छोड़ूंगा गर्दुल्ला खान चंगेजी, और इस देश का नामो निशान मिटा दूंगा। तभी तुम्हारा यह सपना कभी पूरा नहीं होगा शेरा। मेरे मौत के अखाड़े में लड़ते लड़ते तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। गर्दुल्ला खान चंगेजी, यह तुम्हारी गलतफहमी है गर्दुल्ला खान। मैं तुम्हारे लिए कभी नहीं लड़ूंगा। तुम्हें लड़ना ही होगा शेरा। यह गर्दुल्ला खान का तुमसे वादा है। और तुम यहाँ से भाग न सको, इसके लिए मैं इन लोहे की सलाखों में करंट प्रवाहित करने जा रहा हूँ। अपनी जान बचाना चाहते हो तो पीछे हट जाओ। मावली शेरा समेत लोग सलाखों से पीछे हट गए। गुड नाइट शेरा, अब तुमसे कल मुलाकात होगी। हा हा हा। अगले दिन मौत के अखाड़े में। दोस्तों, इस पिंजरे में विश्व का सबसे शक्तिशाली आदमी बंद है, जिसके लिए मौत को हराना बाएं हाथ का काम है। इस पर दांव लगाकर आप लाखों करोड़ों जीत सकते हैं। अब आप शायद इस शख्स का नाम जानना चाहेंगे, तो सुनिए। इस शख्स का नाम है मावली शेरा।
महाबली शेरा का नाम सुनते दंग रह गए थे उसे जानने वाले। महाबली शेरा इंडिया के जंगलों का बेताज बादशाह। महाबली शेरा यानी इंडियन हरक्यूलिस। सुना महाबली शेरा सम ताकत के देवता का अवतार है। हाँ क्रिस्टो, मैंने भी यही सुना है। करोड़ों का दाव लगा सकते हैं हम इस पर। अगले क्षण अरबों के दाव शुरू हो गए बुकिंग खिड़की पर। महाबली शेरा पर मेरे 10 लाख डॉलर, मेरे 20 लाख पाउंड, मेरे 2 मिलियन येन। कुछ देर बाद तो दिल थाम लीजिए दोस्तों, मौत का खेल शुरू होने वाला, जिसमें शेरा के सामने 4 भूखे बब्बर शेर। अगले पल दबा एक बटन और शेरा जा गिरा भूखे शेरों के बीच। थॉड। उफ। मौत शेरा की ओर झपटी, लेकिन बीच में रुक गई महाबली शेरा के मुंह से निकलती आवाज को सुनकर। गुर्र। शेरा की गुर्राहट सुनकर शेरों ने उसे पहचान लिया था और उसके पैरों में लौटने लगे थे। मुझे खुशी है कि तुमने मुझे पहचान लिया। अगले पल शेरा की आवाज पूरे स्टेडियम में गूंजती चली गई। गर्दुल्ला खान चंगेजी, देख मैंने तेरा दावा गलत साबित कर दिया। तू मुझे लड़ने को मजबूर नहीं कर सकता। गर्दुल्ला खान का दावा कभी गलत नहीं होता शेरा, जरा अपनी दाईं ओर देखो। दाईं ओर देखते शेरा कांप उठा। अगर तुम इन शेरों से न लड़े तो ये बेचारे खामखा मारे जाएंगे। उफ। मजबूरी थी, अतः शेरा को उन चारों शेरों को खुद से लड़ने की आज्ञा देनी पड़ी। गुर्र गुर्र। अगले पर चारों शेर शेरा पर टूट पड़े। इसे मारना ठीक नहीं होगा, सिर्फ बेहोश कर देता हूं। शेर की गर्दन की एक विशिष्ट नस दबाकर शेरा ने उसे बेहोश कर दिया। शेष तीनों शेरों को भी शेरा ने इसी प्रकार बेहोश कर दिया। शेरों को बेहोश करके अभी शेरा सांस भी नहीं ले पाया था। अगले पल गूंजी वहां गर्दुल्ला खान की आवाज। हा हा हा, शेरों को तो तूने इनकी भाषा बोलकर अपने बस में कर लिया शेरा, पर किंग ऑक्टोपस को अपने बस में नहीं कर सकता तू, क्योंकि वह बहरा है। गर्दुल्ला खान की बात समाप्त होते ही मौत ने आज जकड़ा शेरा को। उफ। यह देख ठाका लगा उठा गर्दुल्ला खान। हा हा हा, इंसानी गोश्त खिला खिलाकर आदमखोर बना दिया मैंने किंग ऑक्टोपस को। शेरा को समूचा निकल जाएगा वह। उधर शेरा मौत से बचने के लिए जी जान से जुटा हुआ था। इसकी बुझा को हटाना होगा वरना दम घुट जाएगा मेरा। हाथों में चुभते कांटों की परवाह न करते हुए अपनी संपूर्ण शक्ति का उपयोग किया शेरा ने और खच। फिर उसकी भुजा को हथियार बना लिया शेरा ने। अब तुझे तेरे हथियार से ही मारूंगा मैं। सड़ाक। पागलों की भांति ऑक्टोपस की कटीली पूंछ से वार करता चला गया शेरा उस पर, और तब तक वार करता रहा जब तक कि पानी ऑक्टोपस के खून से लाल नहीं हो गया। पानी की रंगत ने देखने वालों की सांसें रोक दी थी। पानी खून से लाल हो गया, इसका मतलब शेरा मारा गया। तब अपने तो गए 10 लाख डॉलर। लेकिन तभी मातम मनाने वालों के दिलों में खुशियां बढ़ती चली गई। थैंक गॉड, शेरा भी जिंदा है। याहू, शेरा जीवित है। आई एम विनर। दोस्तों, आज तो शेरा ने बड़ी बहादुरी से मौत को मात दे दी है, परंतु कल शायद ऐसा न हो पाए, क्योंकि कल शेरा का मुकाबला मौत के जाल पर होगा। गर्दुल्ला खान चंगेज का ऐलान सुनकर दर्शकों में सनसनी फैल गई। मौत का जाल, तब तो शेरा का बचना नामुमकिन है। ठीक कहते हो। अगले दिन दोस्तों, इस मुकाबले में शेरा को 2 मौतों से बचना होगा। एक जो इन माहिर तलवारबाजों के रूप में है, और दूसरी जाल के नीचे बने इस तेजाब के कुंड के रूप में, जिसमें गिरने वाले की हड्डियां तक गल जाएगी। कुछ ही पलों बाद महाबली शेरा को एक तलवार देकर जाल पर पहुंचा दिया गया, जहां एक के मुकाबले थे 4। इस असंभव काम को किसी भी तरह संभव करना मुझे। चारों तलवारबाज हवा में अपनी तलवारें घुमाते हुए आगे बढ़े। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं इसका पार्ट 1 कर रहा हूँ। इससे आगे की स्टोरी हम पढ़ेंगे शेरा का इंसाफ पार्ट 2 में। वो आपको 1 घंटे के बाद मिल जाएगी। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में।